राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी स्तर की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। सेकेंडरी परीक्षा के लिए कुल 10,91,088 प्रवेशिका परीक्षा के लिए 7,229 परीक्षार्थी और विशेष योग्यजन श्रेणी में 1,530 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। संपूर्ण प्रदेश में सेकेंडरी स्तर की परीक्षाओं के लिए कुल 6,068 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सेकेंडरी की परीक्षाएं 26 अप्रैल को समाप्त होंगी। प्रदेश भर में 6,068 कुल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल पर अंकुश लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, संयुक्त निदेशक शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारियों के स्तर पर 135 उड़न दस्ते, बोर्ड के स्तर पर 58 विशेष उड़न दस्ते, 2 महिला विशेष उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। क्या कुछ इसके लिए तैयारी की गई है? कितने परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहला दिन आज कहा जा सकता है 10वीं बोर्ड की परीक्षा का। 12वीं की परीक्षाएं पहले से शुरू हो चुकी हैं और फिलहाल चल भी रही है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है, तो उसमें भी अंग्रेजी विषय का पेपर यहाँ पर रखा गया है। हालांकि हम देख रहे हैं कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा हो, 10वीं की बोर्ड की परीक्षा हो या फिर 8वीं बोर्ड की परीक्षा हो, तमाम जगहों पर जो पहले अनिवार्य परीक्षा आयोजित करवाई जानी थी, वहाँ पर अनिवार्य परीक्षा जो है वो आगे पीछे हुई है। हालांकि 10वीं बोर्ड में अंग्रेजी विषय के पेपर जरूर हो रहा है, लेकिन हिंदी विषय का पेपर सबसे अंतिम पंक्ति में रखा गया है। तो ये कुछ बदलाव जो है इस बार परीक्षा में यहाँ पर रखा गया है। पहली पारी में ये कहा जा सकता है कि पहले दिन सुबह 9 से लेके पौने 12 बजे तक ये एग्जाम होगी। स्टूडेंट के बीच में काफी उत्साह भी दिखा गया और एक संकोच की स्थिति भी स्टूडेंट के बीच में। 10वीं में बोर्ड की एग्जाम होती है और स्टूडेंट के बीच में चर्चा थी कि आखिरकार बोर्ड का एग्जाम किस तरह से होगा। पहला पेपर था तो ये भी चर्चा थी कि पेपर किस तरह का आएगा। अंग्रेजी विषय का पेपर होने के चलते ये भी था कि हार्ड पेपर रहेगा या सरल पेपर रहेगा। तो सेंटर्स के बाहर जो था स्टूडेंट के बीच में चर्चाओं का विषय था और कुछ संकोच भी चेहरे पर साफ तौर से झलकता हुआ देखा जा रहा था। लेकिन अभिभावक जरूर इस दौरान उनको मोटिवेट कर रहे थे और परीक्षा इजी गोइंग देने के तरीके से और अलग अलग टिप्स जो है उनके शिक्षक भी जो है वो स्टूडेंट को वहां पर दे रहे थे। लगभग 11 लाख के करीब जो स्टूडेंट है वो परीक्षा के लिए पंजीकृत यहाँ पर है और खासतौर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि नकल भी नहीं हो, चीटिंग भी नहीं हो, पेपर किसी तरह का लीक नहीं हो, सेंटर पर किसी तरह की धांधली नहीं हो। औचक निरीक्षण वहां पर होंगे। फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीम है वो वहां पर अलग अलग सेंटर्स पर जाकर चेकिंग वहां पर करेगी और खासतौर से सेंटर पर जाने से पहले भी तमाम जो स्टूडेंट थे उनकी भी चेकिंग की गई थी और इसमें से कोरोना कम जरूर हुआ है, लेकिन उसकी गाइडलाइन की पालना को भी सेंटर्स पे देखा गया। जी बिल्कुल अनिल, यहाँ एक बात है कि देखिए अभी हाल ही में रीट का जो पेपर था वो लीक हुआ था और रीट के पेपर लीक होने के बाद तमाम सियासी बवाल होता रहा है, अभी भी वो थमा नहीं है। माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं और उत्तर प्रदेश में अभी कल ही अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद 24 जिलों में परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी अंग्रेजी की। तो कहीं ना कहीं नकल माफियाओं का जो गिरोह है वो कहीं ना कहीं सक्रिय है हर जगह। ऐसे में गहलोत सरकार के सामने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सामने एक चुनौती होगा सकुशल परीक्षा करवाना, सफलतापूर्वक परीक्षा करवाना और कहीं कोई दाग धब्बा ना लगे। देखिए, बिल्कुल चैलेंज था और चैलेंज विभाग ने लिया भी। अभी तक हम देख रहे हैं कि 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं चल रही किसी तरह की कोई शिकायत या धांधली नहीं आई है, क्योंकि अगर यूपी से देखा जाए तो 12वीं का पेपर वहां पर कल आउट हुआ और काफी सुरक्षा में रहा। लेकिन राजस्थान में रीट पेपर लीक से सरकार ने भी कहीं ना कहीं सबक लिया और विभाग के स्तर पर भी जो एक्शन लिया जाना था वो भी यहाँ पर लिया गया। पेपर की सिक्योरिटी, पहले पेपर की सिक्योरिटी में जो नियम अपनाए जाते थे उसको हार्ड नियम वहां पर किया गया। पेपर जिस फोल्डर में होता है उस फोल्डर में एक कोने के अंदर पारदर्शी पेपर पन्नी लगाई गई है ताकि सब्जेक्ट का देखा जा सके कि आज जिस सब्जेक्ट की एग्जाम है उसी सब्जेक्ट का पेपर है या गलती से दूसरा पेपर नहीं खुल जाए। बॉक्स में अतिरिक्त पैकिंग उनकी की गई। 3 चरणों के अंदर पेपर जो है वो सेंटर्स तक पहुंचाए गए। तो ये पूरे इंतजाम कहीं ना कहीं बोर्ड की ओर से लिए गए हैं और सिक्योरिटी को लेकर भी थानों में पेपर रखवाए गए और वीक्षक की ड्यूटी वहां पर लगाई गई। तमाम जो चीजें थी इसी वजह से देखा गया कि रीट की जिस तरह से धांधली रही और पेपर लीक हुआ, फिर पेपर को रद्द करना पड़ा। हालांकि काफी कम जगहों पर रीट का पेपर पहुंचा, लेकिन फिर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं सरकार पर कि आखिरकार किस वजह से इतनी बड़ी जो परीक्षा थी वो रद्द होनी यहाँ पर पड़ी है। और यही वजह है कि बोर्ड की परीक्षाओं में 20 लाख के करीब स्टूडेंट है। ऐसे में बोर्ड के स्तर पर पूरे
भी यहाँ पर किए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सेन आपका तमाम जानकारी के लिए।